कुणाल हत्याकांड में जिक्रा गिरफ्तार हुई है। पूछताछ के बाद लेडी डॉन जिक्रा गिरफ्तार। जिक्रा पर कुणाल की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है। पुलिस की 10 टीम्स जांच कर रही है। ये लेडी डॉन और कुणाल के घर वालों ने यही कहा था कि इस लड़की ने ही धमकी दी थी, जिसे लेडी डॉन के नाम से उस इलाके में लोग जानते हैं। ये अपनी पहचान लेडी डॉन के तौर पे बनाती है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये वही लेडी डॉन जिक्रा है जिस पर सीलमपुर के कुणाल की हत्या का आरोप लगा है। ये वही लेडी डॉन है जो रील बनाकर सोशल मीडिया पर रौब झाड़ती है। ये वही लेडी डॉन है जो अवैध हथियारों के दम पर इलाके में अपनी दहशत फैलाना चाहती है। लेडी डॉन का खौफ ऐसा कि सीलमपुर में हिंदू परिवारों को पलायन के पोस्टर लगाने पड़ गए। लेडी डॉन जिक्रा को दिल्ली पुलिस ने नाबालिग कुणाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। 17 अप्रैल की शाम हुए हत्याकांड के मामले में कुणाल के परिजन लगातार जिक्रा का नाम ले रहे हैं, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी की गई। और दूध और समोसे की बात कर रहा था, वो लेने चला गया। 7 बजे गया, 7:15 बजे उसकी खबर आ गई है। 7:15 बजे उसकी खबर मुझे मिल गई है कि कुछ लोगों ने, एक लड़की साथ थी जिक्रा और किसी लड़कों ने, 6 साल लड़कों ने साहिल के साथ मिलकर और मेरे बच्चों को घेर लिया। घेरने के बाद एक चाकू मारा, वो डॉक्टर की दुकान में गिर गया कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दो। वो डॉक्टर को धक्का मारा, हाथ पर चलाई, उसको धक्का मार के निकाला और उसको बच्चे को डाल के नीचे चक्कुओं से रेत दिया। उसे पूरी चक्कू से गोदते गए जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, सांस नहीं गई, जब तक उसे छोड़ा नहीं। लेडी डॉन जिक्रा की कहानी फिल्मी कहानी से कम नहीं। जिक्रा खुद को लेडी डॉन के नाम से बुलाना पसंद करती है। यहाँ तक कि जिक्रा ने अपने हाथ पर भी लेडी डॉन लिखा रखा है। हथियारों के साथ रौब दिखाने के कई वीडियो भी उसके सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हथियारों का शौक और लेडी डॉन बनने की सनक में जिक्रा इसी साल मार्च में जेल की हवा खा चुकी है। होली के दिन सरेआम देसी कट्टा लहराकर अपनी दबंगई दिखा रही थी। इसके बाद पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। जिक्रा का नाम अब कुणाल हत्याकांड में सामने आया है। जिक्रा के वो वीडियोस जो कि जिसमें वो हथियार लहराती हुई नज़र आ रही है, लेडी डॉन बनने की, लेडी डॉन की तरह खुद को दर्शा रही है, वो जो है कहीं ना कहीं अभी भी सोशल मीडिया पर अब वायरल अधिक हो रहे हैं। कुणाल की हत्या क्यों की गई, इसे लेकर पुलिस पूछताछ के दौरान जिक्रा ने बड़ा दावा किया है। जिक्रा के मुताबिक नवंबर में उसके भाई साहिल पर जानलेवा हमला हुआ था। जिक्रा ने साहिल पर हमला करने का आरोप लाला नाम के एक शख्स पर लगाया। जिक्रा ने पुलिस को यह बताया है कि साहिल पर हमला करने वालों में कुणाल भी शामिल था। जिक्रा ने दावा किया कि पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन नाबालिग होने की वजह से कुणाल का नाम FIR में नहीं आया। जिक्रा के दावों का सीधा मतलब ये है कि कुणाल की हत्या साहिल पर हुए हमले का बदला है। लाला और साहिल के बीच हुई वारदात का जिक्र कुणाल की मां ने भी किया है। जिक्रा लड़की है ना, वो मुझसे कह रही, मुझे फोन नंबर दिया कि जैसे ही लाला आता है वैसे हमें खबर कर। मैं किसी की मौत नहीं चाहती थी, ना किसी का घर रहना चाहती, किसी की माँ का लाल छीनना चाहती थी। मैंने नहीं बताया उसको कि लाला कहाँ है। पता था मुझे, पर मैंने नहीं बताया कि लाला कहाँ है। तो वो मेरी बेटे से पूछने लगी एक दिन कि लाला, बेटी से पूछा, कुछ लोगों को गली मोहल्ले के बच्चों से पूछा, किसी बच्चे ने नहीं बताया। कुणाल की मां की बातों से ये साफ हो चुका है कि लाला का पता लगाने के लिए जिक्रा लगातार धमका रही थी और इसीलिए कुणाल की हत्या के बाद लेडी डॉन का नाम लिया गया। मेरे को उस दिन रोक लिया था 2-3 महीने पहले। मेरे दरवाजे पर गई तो बंदूक मार दूंगी। जिक्रा सीलमपुर के उसी इलाके में रहती है जहां कुणाल का मर्डर हुआ। जिक्रा को लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। आरोप है कि इसका अपना गैंग है जिसमें 10 से 12 लड़के शामिल हैं।
आरोप है कि जिक्रा हमेशा अपने साथ हथियार रखती है। इलाके में इसके नाम की दहशत है। लेडी डॉन जिक्रा का गैंगस्टर हाशिम बाबा के ग्रुप से भी कनेक्शन बताया जाता है। सीलमपुर में ही इस मकान में सेकंड फ्लोर पर रहने वाली जिक्रा है, वो जो एक गैंगस्टर है हाशिम बाबा, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी बाउंसर होने की बात जो है वो कही जा रही है। परिवार आरोप लगा रहा है कि अपने भाई साहिल के साथ मिलकर उसने ये हत्या को अंजाम दिया, क्योंकि परिवार का आरोप ये है कि एक लाला नाम के शख्स की पूछताछ के लिए उनको भी कई बार धमकाया गया था, और उस धमकाने के पीछे जिक्रा और उसका भाई थे, जो कि सीलमपुर के इसी मकान में सेकंड फ्लोर पर रहते थे। जिक्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। हथियारों और अपने गुंडों के साथ रील्स बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालती है ताकि इलाके में खौफ बरकरार रहे। जिक्रा पर कई बार खुलेआम गुंडागर्दी करने का आरोप लग चुका है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।